ओके दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? एज वी नो 1498 एडी में वास्को डी गामा पहली बार कालीकट आया था। मतलब पहली बार भारत आया था। भारत में कहाँ? कालीकट में आया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीड से संबंधित है? द अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, इसी ने चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए भी थे व्यापार करने, और पुर्तगाली ही सबसे बाद में गए भी। ओके, ये याद रखना है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? फिर से 1498 एडी। एडी मतलब सन ईस्वी। 5, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? जमोरिन ने। ये वहाँ का स्थानीय राजा था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। 7वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का रहने वाला था। ओके। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? ये स्पेन का था। ओके। और कैप्टन कुक हॉलैंड का था। तस्मान ग्रेट ब्रिटेन का था। यानी ऑप्शन बी सही है। 1 मिनट, गलत हो गया थोड़ा। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, ये सही है। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का रहने वाला था, ये भी सही है। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था। तस्मान हॉलैंड का था। अब ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? संस्थापक नहीं, वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है, तो अल्बुकर्क था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था, यही गलत है। जब वो 1498 में आए थे, तुरंत ही कब्जा नहीं कर लिया था। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग भारत में यूरोपीय दुर्ग भी कहा जाता है इसे, का निर्माण अल्फांसो दे अल्बुकर्क, यही इस समय गवर्नर था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। 11, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? पुर्तगालियों ने। 12 नंबर, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई कौन सी थी? हुगली फैक्ट्री स्थापित की, और वहाँ वो लूटपाट करते थे। ये थोड़ा धुंधला है। पांडिचेरी, वर्तमान पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, बिल्कुल सही है। नंबर 2, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, गलत है। अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, गलत है। इन केवल एक सही है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। यही वहाँ रहकर लूटपाट करते थे, जिसकी वजह से वहाँ के निवासियों से इनकी बनती नहीं थी। 15, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली करते थे। न सिर्फ लूटपाट करते थे, बल्कि वहाँ किडनैपिंग वगैरह भी करते थे। 16 थोड़ा धुंधला है, पढ़ के बता दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉन चार्नॉक, ये कलकत्ता का संस्थापक था।
कलकत्ता किसने बसाया था? जॉब चारनायक ने कलकत्ता बसाया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किस किस देश के लोगों ने आरंभ की? डच लोगों ने। 19 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच का उपनिवेश था। नहीं, डच लोग बेचकर अंग्रेजों को चले गए थे सब कुछ। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। यह सही है, आंसर हो जाएगा बी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। बिल्कुल सही। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ये सारे ऑप्शन सही हैं। 21 निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने में पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर था। 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर के समय में, मसूलीपट्टनम में। 24 भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में, 1613 में। क्वेश्चन नंबर 25 ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ? सूरत में। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट। थॉमस वेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेजों ने। 28 नंबर वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में ही थी। वहीं सबसे पहले कारखाना लगाया और वहीं अपनी प्रेसिडेंसी बनाई। 30 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। शादी में ले लिए थे, दहेज में वो भी। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? सर जॉन चाइल्ड को, क्योंकि ये सच में चाइल्ड जैसा था, छोटा सा बच्चा जैसा। 32 निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेना, ये कारण था, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी, यानी फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। 34 नंबर, इसे ही देख लेते डायरेक्ट। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सापेल की संधि के साथ अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अनिर्णायक युद्ध रहा। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हो गई थी हैदर अली के साथ। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 लड़ा गया, बिल्कुल सही। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 लड़ा गया, बिल्कुल गलत। द्वितीय युद्ध 49 से 54 था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 था, बिल्कुल सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 था, ये भी सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा इस हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय शक्ति था
यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? डुप्ले था सबसे पहले। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया? सूरत में। फ्रांसीसी भी सबसे पहले सूरत में ही अपना कारखाना स्थापित किए थे, और अंग्रेज भी। 38, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। ओके। 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? काल्बर्ट को। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिंसुरा का कारखाना और हुगली का कारखाना, दोनों ही डचों ने स्थापित किया था। हुगली में हालांकि पुर्तगालियों ने भी स्थापित किया था, पर डचों ने भी स्थापित किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसलिए। निम्न यूरोपीय शक्तियों से भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, उसका क्रम क्या था? क्रम पूछ रहे हैं। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। उसके बाद कौन आए? डच आए। पुर्तगाली के पीछे डच आए, फिर अंग्रेज आए, फ्रांसीसी उसके बाद आए, यानी बी ऑप्शन सही है। 44 सही सुमेलित करना है इन्हें। पांडिचेरी फ्रेंच का अड्डा था। ओके। गोवा पुर्तगालियों का सबसे पहले स्थान बना। ट्रांकेबार डेनिस यानी डेन लोगों का था। सद्रास डच लोगों का था, यानी ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपियों को सर्वोत्तम सूरत तथा अफीम प्राप्त होता था? बिहार से। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। सोरा तथा अफीम दोनों के उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध था। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी, और सबसे अंत में गए थे पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम सही है। सूरत, भरूच, आगरा ये भी सही है। कोचीन, अहमदाबाद, पटना ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा के पूछ रहा है, उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी? ठीक है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन नहीं, ये गलत है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग सबसे पहले अंग्रेजों ने नहीं किया था। तंबाकू तथा लाल मिर्च की खेती ये भी अंग्रेजों ने नहीं किया था, पुर्तगालियों ने किया था, यानी कि इनमें से कोई नहीं, तीनों गलत हुए। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी? कंपनी एक असंगति है, परंतु यहाँ यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। जीबी मैकाले ने भ्रष्टाचार के ऊपर कहा था इसने। 51, एक्स-ला शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, एक्स-ला शापेल से बिल्कुल सही। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी। 52, क्वेश्चन नंबर 52, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन से सही हैं? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन व जनशक्ति का मिलना बिल्कुल सही है।
अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये भी सही है, यानी दोनों सही है, ए और बी, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ कर दिया? प्लासी का युद्ध। सबसे पहला युद्ध यही लड़ा गया 1757 में। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है प्लासी का युद्ध। यहीं से सब कुछ टर्न हो गया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कब, कहाँ? प्लासी के युद्ध में, जबकि उसके सेनापति वगैरह ने धोखा कर दिया था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था? रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि इसने बहुत सफलता दिलाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। वर्तमान नाम पलासी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम से, अंग्रेजों से परेशान होकर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, बक्सर का युद्ध था, क्योंकि पहली बार तो प्लासी में धोखे से जीते थे। बक्सर में 3 राजाओं को हरा के पूरे भारत पे लगभग आधे भारत पे अधिकार हो गया इनका। ग्यारह नंबर देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई, क्योंकि ये अंग्रेजों ने अपने दम पर लड़ी थी, बिना जो है धोखा दिए। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता? वो था बक्सर का ही युद्ध, 1764 ईस्वी। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था, जो कि कमजोर शासक हो गया था। 14 बक्सर की लड़ाई के समय दिल्ली का बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब पूछ रहा तो मीर जाफर था। पहले ये साथ दिया था, बाद में इसी के खिलाफ युद्ध हुआ। 15 निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 16। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने, जब हार गए थे तो इलाहाबाद की संधि में। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया गया? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में, क्योंकि वह दोबारा वापस आया था। 18 सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी कब? 12 अगस्त 1765 को। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, इसके हारने के बाद ही। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। क्वेश्चन नंबर 20। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी। पूर्वी भारत की खासी जनजाति है, गारो खासी जयंतियों की पहाड़ी के पास खासी पहाड़ी पे रहने वाली खासी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब असफुद्दौला के अर्थमंत्री थे, बिल्कुल सही है। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों में से किस सही कालानुक्रम कौन सा है? वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये गलत है, बी सही है।
व्याख्या ही देख लेते हैं डायरेक्ट। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम करो। अंबर का युद्ध 1749 ईस्वी में लड़ा गया था, तो सबसे पहले यही आएगा। उसके बाद प्लासी का युद्ध 1757, उसके बाद वांडीवास का युद्ध 1759, फिर बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। 23 उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट दी लाली नाम था इसका पूरा। 24 वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था वांडीवास के युद्ध में। 25 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था और फ्रांसीसियों को हराया भी था। 26 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा ने, क्योंकि उस समय मराठा बहुत बड़ी ताकत थे। क्वेश्चन नंबर 2, रणजीत सिंह किस मिसल के थे? सुगर चकिया मिसल के थे। ये सिखों में एक मिसल होती है। नंबर 3, महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किसे? शाह सूजा से। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख मुझसे छीन ली? महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6, महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। क्वेश्चन नंबर 7, सिख राज का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। इन्हें अंग्रेजों ने फिर ब्रिटेन भेज दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को उनका निधन पेरिस में हुआ था, बिल्कुल सही। नौ, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह ही थे, जिन्हें बाद में पेरिस भेज दिया गया था। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3% का सदस्य नहीं था? M.H. इलियट, ये भी नहीं थे, और सर हेनरी लॉरेंस थे, जॉन लॉरेंस ये भी थे, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी ये भी नहीं थे, यानी ए और डी दोनों सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजयी हुआ था? हैदर अली। निम्नलिखित में से कौन 1765 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? हैदर अली। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था कौन था? सर आयरकूट। 14, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोल्लीलूर युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के। अठारह, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित
किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। ये सही है। इसका देख लेते हैं। 1 नंबर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था और मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 और चौथा 1799 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। देखना है इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव ने कराई थी 1764 में। हार के बाद, मतलब जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव जीता था और तीनों सेनाएं हार गई थी, भारतीय सेनाएं। मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1782 में हुई थी। सालबाई की संधि कब हुई थी? 1769 ईस्वी में हुई थी। मद्रास की संधि 1784 ईस्वी। एक मिनट रुको, फिर से देखते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में, ठीक। मंगलौर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में। सालबाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। मद्रास की संधि हुई थी 1769 ईस्वी में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था सरधना में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। यह सही है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। ये भी सही है। सही नहीं है पूछ रहा, तो ये सही नहीं है। ये सही है। आमेर के सवाई जयसिंह से यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों के संस्कृत में अनुवाद कराया। ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के लिए निर्माण के लिए धन दिया। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। गलत है। इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। ये भी गलत है। चौथे में हुई थी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया। यह सही है। बाद में ये भी उसी के कारण मारा गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगला देखेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय।